हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड सहसंयोजक है जबकि हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड नहीं है। व्याख्या कीजिए क्यों। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की अगर बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड कैसा होता है और हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड कैसा होता है। तो अगर बात करें निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की, तो ये हमारा निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, ये जो हमारा होता है ये होता है AlCl3। और अगर वही बात करते हैं हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड की, तो ये होता है AlCl3। ठीक है, ये होता है AlCl3 इंटू 3H2O। वहां पे जल की मात्रा होती है, यहाँ पे जल की मात्रा नहीं होती है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड कैसा रहता है? ये एल्युमिनियम क्लोराइड कुछ इस प्रकार से रहता है। ये अपने बाह्यतम कक्षा में जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से त्यागते नहीं है, आकार छोटा होता है। तो वो क्या करते हैं, और क्लोरीन के पास बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का ये क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एल्युमिनियम के बाह्यतम कोश में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होता है, अष्टक कंप्लीट नहीं कर पाता। तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन न्यून है तो ये लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है। ये क्या होता है, लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है, लुईस अम्ल। जबकि ये क्या होता है, सहसंयोजी होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। जबकि अगर मान लो एल्युमिनियम क्लोराइड में जो हाइड्रेटेड कण होता है, तो एल्युमिनियम यहाँ पे क्या करता है, अपने 3H+ आयन को डोनेट करता है। एल्युमिनियम विद्युत धनात्मक है, तो ये जल जो होते हैं, जल H+ और OH- के फॉर्म में रहते हैं। तो ये चूंकि विद्युत धनात्मक है, तो ये अपने चारों तरफ विद्युत ऋणात्मक को घेर लेता है, विद्युत ऋणात्मक इसको घेर लेता है। ठीक है, ये विद्युत ऋणात्मक से घिर जाता है। जबकि हमारे जो 3Cl- आयन है, ये क्या होता है, Cl- आयन चूंकि विद्युत ऋणात्मक है, तो ये विद्युत धनात्मक से घिर जाता है। ठीक है, तो ये जल के H+ आयन से घिर जाता है। तो ये जब ऐसा होगा तो ये क्या होगा, ये AlOH3 बना लेगा, जबकि यहां पर क्या होगा, ClHCl बना लेगा। ठीक है, ये सॉरी, यहाँ पर 3HCl ये बना लेगा। तो इस तरह से ये क्या किस फॉर्म में रहता है, ये आयनिक फॉर्म में रहता है, ये आयनिक फॉर्म में रहता है। तो यही कारण है कि एल्युमिनियम क्लोराइड जो होता है, जो अगर निर्जल है तो वो सहसंयोजी होगा, जबकि अगर हाइड्रेटेड होगा तो वो आयनिक होगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।